हमारे साथ नाइंसाफी सिर्फ कलमे की बुनियाद पर की जा रही है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमसे ज्यादा जुल्म, हमसे ज्यादा नाइंसाफी इस प्रदेश के अंदर और भी जातियों के ऊपर हुई, लेकिन सबसे ज्यादा अगर जुल्म किसी के ऊपर हुआ तो वो जाटव समाज था। आपको याद होगा कि ये जाटव समाज 5000 रुपए का भंडा जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर 11% है, आजाद हिंदुस्तान में दलितों के गले में मटकी लटकाई गई ताकि वो जमीन पर ना थूके वरना जमीन नापाक हो जाएगी। आजाद हिंदुस्तान में दलितों के कमर में झाड़ू बांधे गए ताकि दलितों के पैरों के निशान जमीन पर ना रहे। आजाद हिंदुस्तान में दलितों को कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था। इसी आजाद भारत में दलितों को स्कूल में बैठने के लिए बेंच नहीं दी जाती थी। दलितों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते थे, ज़िनाकारी होती थी, अन्याय होता था। इन्हें इंसान नहीं समझा जाता था, इन्हें इनके हुकूक नहीं मिलते थे, नाइंसाफियां इनके साथ होती थी। लेकिन आपको मालूम है, हिंदुस्तान की जो सांसद भवन है, सांसद भवन के अंदर 22.5% सीटें SC/ST के लिए रिजर्व है, जो लगभग 130 के आसपास है। 130 MP हिंदुस्तान की भारत की सांसद में SC/ST बिरादरी से ताल्लुक रखने वाला बैठा है, दलित है वो। बावजूद उसके ये जुल्म दलितों के ऊपर हुआ। ये जुल्म कब बंद हुआ? जब मान्यवर काशीराम ने पंजाब की सरजमीन से निकल करके उत्तर प्रदेश की एक जाटो बस्ती में जाकर के ये कहा गया है, जाटो समाज के लोगों, अगर तुम ये समझ रहे हो कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठने वाला 130 MP तुम्हारी आवाज बनेगा, कभी नहीं बनेगा। जब भी बोलेगा वो अपनी पार्टी के गाइडलाइन पर बोलेगा, कभी अपने ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर अपना मुंह नहीं खोलेगा। है मेरे समाज के लोगों, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। अगर इस ताकत को तुमने नहीं समझा, अगर तुम मुत्तहिद नहीं हुए, तो ये समझ लेना कि फिर ये जाटव समाज की बहन बेटियों के कपड़े उतरते रहेंगे, इनके साथ नाइंसाफी होती रहेगी, बलात्कार होते रहेंगे, जुल्म ज्यादती होती रहेगी। जब तक तुम इस प्रदेश की सत्ता की चाबी को अपने हाथ में नहीं लोगे, तुम अपने लिए इंसाफ के कोई दरवाजे को नहीं खोल सकते। ये मान्यवर काशीराम जी की जबान थी। लोग कहते थे, मजाक करते थे, बोले काशी आया है। जिस तरीके से आज हम पर ये इल्जाम लगता है कि हम बीजेपी की भी टीम है, ठीक यही इल्जाम मान्यवर काशीराम जी पर लगाया गया और कहा गया जो पुराना दलित समाज से ताल्लुक रखने वाला कांग्रेसी दलित था, वो यही कहता था कि काशी आया है, इस बार कांग्रेस को हरा देगा। लेकिन काशीराम की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। काशीराम ने अपने मिशन, अपनी तहरीक, अपने आंदोलन को जारी रखा। और काशीराम ने जब ये बात कही, दलितों सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना है, तो आला जात के लोग हंसते थे, हम हंसते थे। लोग कहते थे गोबर से दाना चुन करके खाने वाली कौम अब सत्ता करेगी, सत्ता में आएगी, अब हुकूमत करेगी। लोग मजाक उड़ाते थे। क्या हुआ? 11% जाटो समाज मुत्तहिद हुआ। उसने अगर मगर लेकिन नहीं, हराने जिताने का काम नहीं। उसने काशीराम को अपना नेता माना और मायावती को अपना लीडर माना, नीले परचम को अपना परचम बनाया और बहुजन समाज पार्टी को अपनी पॉलिटिकल पार्टी माना। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 4 बार इस प्रदेश की सत्ता में दलितों ने हिस्सेदारी ली। अपनी कौम की बेटी को इस प्रदेश का 4 मरतबा मुख्यमंत्री बनाया। आज कौन सा ऐसा थाना है जहां पर दलित का बेटा SHO नहीं है? क्या दलित का बेटा SSP नहीं बना? क्या दलित का बेटा DM नहीं बना? क्या दलित का बेटा SDM नहीं बना? क्या दलित का बेटा तहसीलदार पटवारी नहीं बना? क्या दलित का बेटा कानून गो नहीं बना? मुसलमानों, आप क्या बने? क्या बने? जैन मुसलमानों के घरों पर पंचायतें टूटती थी। हर समाज ये कहता था मुसलमान है, चलो इन
इंसाफ की बात करेगा, हक की बात करेगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में मुसलमानों को इंसाफ कायम करने के लिए भेजा है, अदल कायम करने के लिए भेजा था। लेकिन आज मुसलमान लोगों के दरवाजे पर इंसाफ की भीख मांगने जा रहा है, तो आपके दरवाजे पर लोग इंसाफ के लिए क्यों आएंगे? आज आप बताइए मुझे, जब तक आप अपना डंडा अपना झंडा नहीं बनाएंगे, जब तक आपको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। आज जो लोग ये कहते हैं कि हम MIM पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे, सुन लो समाजवादी, BSP, कांग्रेस के लोगों, हम तुम्हारे भरोसे में उत्तर प्रदेश में नहीं आए थे, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के भरोसे में आए थे। और ये जो अवाम है ना, जिनके साथ तुम्हारी सरकारों ने, तुम्हारी सरकारी मिशनरी ने नाइंसाफी की, यही पुलिस वाले हैं। मुर्गी कट रही है तो उस पर भी शांति भंग का मुकदमा जेल में डाल दिए। क्यों भैया? अरे मुर्गी तो आप भी खाते हो, ये कौन सी बात हो गई? गलत है, मत करिए। बहरकैफ मेरे दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहने आया हूं कि जब तक आप अपना सियासी परचम नहीं बनाएंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना लीडर नहीं मानेंगे, जब तक इस हरे परचम को अपना परचम नहीं बनाएंगे, जब तक इसी तरीके से सियासी पार्टियां हमें अछूत समझेंगी। और जिस दिन आप मुत्तहिद हो जाएंगे, ये बबुआ और ये बुआ और ये पप्पू घुटने के बल चल करके दारुस्सलाम जाएंगे, कहेंगे सदर मजलिस में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप कितनी सीटें हमें देंगे, हम आपसे अलायंस का तैयार। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम लोगों ने हर एक के दरवाजे को खटखटाया, मुस्लिम नेताओं के दरवाजों को खटखटाया। हमने कहा आइए, हम आपको टिकट देंगे। सबने हमारा मजाक उड़ाया, अरे अभी तुम्हारा वोट मुत्तहिद नहीं, अभी तुम्हारे लोग एक साथ नहीं। यहाँ के एक बहुत बड़े नेता है शाहिद अखलाक साहब, जानते हैं ना? उन्होंने फेसबुक पर डाला, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की शान में कसीदे पढ़े। हमने भी सोचा कि लाओ फोन करके शुक्रिया अदा कर दें, हमारे लीडर के बारे में इन्होंने लिखा। हमने फोन किया, हमने फोन करके कहा शाहिद भाई बहुत बहुत आपका शुक्रिया। उन्होंने कहा नहीं शौकत साहब, मैं सो रहा था, ख्वाब में देखा। मैंने कहा किसको? उन्होंने कहा मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखा। और मैंने देखा कि यकीनन उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मुसलमानों की कोई आन बान शान है, मुसलमानों की कोई लीडरशिप है, मुसलमानों का कोई काबिल तरीन लीडर है, तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। हम तो खुश हो गए, हम तो खुश हो गए। चलो ठीक है, अच्छी बात है। हम मेरठ में थे, हमने कहा हाजी साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। मसूरी डासना में प्रोग्राम था, हम सीधा मेरठ आए। उन्होंने कहा कल तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, परसों आप रात का खाना हमारे घर पे खाएंगे। हम तो खुश हुए कि चलो ठीक है, कम से कम दावत तो मिल गई। बोले कितने लोग आप लोग रहेंगे? हमने कहा 10-12 लोग रहेंगे, ज्यादा नहीं है। बोले ठीक है। अब एक दिन गैप करके उन्होंने कहा था, तो दूसरे दिन हमने उनकी फोटो देखी कि अतुल प्रधान, शाहिद अखलाक और खड़े होकर के बगल में बबुआ के साथ फोटो खिंचा लिए। और हमने कहा, और फिर हमने कहा हो सकता है भाई ऐसे ही चले गए हो, हमारी दावत तो पक्की है। 8 बज गया, 9 बज गया, कोई फोन नहीं आया। 9:30 बज गया, हम लोग को भूख लग गई, कोई फोन नहीं आया। और जब हमने उनके यहाँ आदमी भेजा, जाओ देखो दावत है कि नहीं है, बोले जहां उन्होंने कहा था वहां कोई नहीं है, ना खाना है। हमने कहा घर पे पता कर लो। घर पे गए, बोले हाजी जी सो रहे हैं, वो कल मिलेंगे दोपहर में। बहरकैफ दोस्तों, हमारी दावत भी कैंसिल हो गई। हाजी साहब के
बाद में दूसरे दिन कौन आया मुझे नहीं मालूम, गंगा जल पी लिए या कोई छिड़काव हो गया मुझे नहीं मालूम। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, वक्त कम है। अब आपके सामने नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इस प्रदेश के अंदर जो जुल्म और ज्यादती और नाइंसाफी मुसलमानों के साथ हो रही है, वो बात किसी से छुपी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारें किसी की भी रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की रही हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की रही हो, चाहे वो कांग्रेस और बीजेपी की रही हो, सच्चाई तो यह है कि इस प्रदेश में जुल्म का शिकार अगर कोई रहा है तो वो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कभी हमने ये नहीं सोचा कि आखिर क्या वजह है कि इस प्रदेश के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी हो रही है। कभी गोश्त के नाम पर हमारी लिंचिंग हो रही है, तो कभी हमारी शरीयत में मुदाखलत हो रही है, कभी एनआरसी मुसलमानों की हो रही है। मुसलमान एहतजाज करता है तो उसे गोलियों से मार दिया जाता है। मुसलमानों, कभी आपने सोचा कि इस देश में बसने वाली और तमाम समाज के जो लोग हैं उनके साथ नाइंसाफियां क्यों नहीं? सबसे ज्यादा नाइंसाफी अगर हो रही है तो मुसलमानों आपके साथ हो रही है। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि मुसलमान सियासी तौर से यतीमी की जिंदगी इस प्रदेश के अंदर गुजार रहा है। मुसलमानों का अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं, मुसलमानों की अपनी कोई क़यादत नहीं, बल्कि मुसलमानों को कई खानों में बांट दिया गया है। अगर हम कई खानों में बंट करके कमजोर हो जाए, यकीनन एक घर में अगर 5 भाई हैं, 5 भाइयों को आप आपस में लड़ा दीजिए तो वो घर कमजोर हो जाता है। ठीक उसी तरीके से इस प्रदेश की तमाम सियासी पार्टियों ने मुसलमानों को जात पात बिरादरी के नाम पर बांटने का काम किया और हम बच गए। जबकि हम एक अल्लाह, एक नबी, एक कुरान, एक काबा के मानने वाले हैं, बावजूद उसके हम बढ़ते चले गए। लेकिन जब भी जालिम ने हमारा शिकार किया, जब भी जालिम ने हमारे ऊपर जुल्म किया, कभी जालिम ने ये नहीं देखा कि मैं अंसारी हूँ, मैं मंसूरी हूँ, मैं सैफी हूँ, मैं चौधरी हूँ, मैं पठान हूँ, मैं कुरैशी हूँ, बल्कि जालिम ने सिर्फ ये देखा कि ये कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, इसे मार दिया जाए।